ऑक्सीजन कितनी होती है बताओ, किसी को पता है? 21%। CO2 कितनी होती है? 0.03%, है ना। और अदर गैसेस कितनी होती है? वो होती है 1%। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 100 के आसपास पहुंच जाएगा। आया समझ में, है ना। तो ये जो गैसें हैं, जब भी हम सांस लेते हैं उसमें ये सारी गैसें होगी। ये लिख लो कहीं पे भी या बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। तो ये जैसे ही सांस के साथ में जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो केवल ऑक्सीजन चाहिए, हमें तो ऑक्सीजन ही चाहिए ना। बाकी तो ये साथ में आ रही है, हवा के अंदर सारी गैसें हैं। ऐसा तो हमारे अंदर कोई सिस्टम लगा हुआ नहीं है कि केवल ऑक्सीजन जाएगी और बाकी गैसें नहीं जाएगी, है ना। तो साथ में ही सारी जाती है, लेकिन यहां से ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए यहां से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। अंदर मतलब रुधिर वाहिनियों के द्वारा अलग अलग उत्तकों में चली जाती है। ठीक है, अब देखो, अब उत्तकों के अंदर मैंने बताया था जैसे ग्लूकोज टूटता है ना। ग्लूकोज टूटता है तो उससे क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं वो क्या करेगी? उस CO2 को वापस इसके पास में लेके आएगी और वापस किस में छोड़ देगी? वायु कुप्पिका के अंदर। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन तो जा रही है शरीर के अलग अलग अंगों में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस में यहां से होकर के नाक द्वारा वापस बाहर छोड़ दूंगा। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है बाहर से आकर के अंदर से पूरे शरीर में जाएगी। ये होता है काम इसका। आया समझ में? अब क्या होगा, ध्यान से देखो। अब निमोनिया हो गया किसी को, निमोनिया होता है, उसकी वजह से क्या होता है? ये जो कुप्पिकाएं हैं इसके अंदर मान लो यहां पर पानी भर गया। क्या भर गया? पानी भर गया। पानी भरने की वजह से अब मुझे बताओ, यहां पर ऑक्सीजन और CO2 का हो सकता है क्या स्थानांतरण? नहीं होगा ना। जहां पानी भर जाता है वहां गैस का एक्सचेंज होना संभव है क्या? नहीं है। तो इसलिए अगर मान लो सब जगह पानी पानी भर जाता है, तो पानी भरने की वजह से फिर ऑक्सीजन CO2 का स्थानांतरण नहीं होता, जिससे सांस लेने में बहुत ज्यादा क्या होती है? तकलीफ होती है ना। बच्चों के अंदर मुख्य रूप से होता है, क्योंकि बच्चों में देखा होगा शुरू शुरू में जब छोटे होते हैं उनमें ऐसी दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है सांस से संबंधित। क्यों होती है? इसका कारण भी है, क्योंकि बच्चों के जो फेफड़े होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं, है ना। विकसित का मतलब क्या होता है? बच्चों की जो ये कुप्पिकाएं होती है ना, उसमें पृष्ठ तनाव को कम करने वाले पदार्थ होते हैं। मतलब पृष्ठ तनाव को, जिससे ये कुप्पिकाएं फूल के रहती है, वो कौन से होते हैं? लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन, दो होते हैं। तो वो प्रेजेंट नहीं होते हैं या कम मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से शुरुआत में दिक्कत होती है बच्चों के अंदर सांस लेने में। उनके सिंपल भाषा में कहो तो उनके जो फेफड़े हैं वो विकसित नहीं होते हैं पूरी तरीके से, इस वजह से उनमें संक्रमण कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो निमोनिया के अंदर क्या हुआ? पानी भर गया। दोनों में फर्क है समझना। टीबी के अंदर क्या हो रहा था? टीबी के अंदर ये जो कुप्पिकाएं थी वो नष्ट हो रही थी। मतलब ये कुप्पिकाएं थी ना, ये कुप्पिका है, इसकी ये जो सतह है यही नष्ट हो गई। बहुत सारी कुप्पिकाएं इस तरीके से नष्ट हो गई या संक्रमण हो गया, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। निमोनिया में क्या होता है? पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे ही वो सांस लेगा गड़गड़ की आवाज भी आएगी, सुनाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली बच्चों के अंदर होता है। ये बना सकते हो, बनाओ।